आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 के लिए जो मेजर पेपर 2 है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेजर पेपर जो 2 है वो प्राचीन विश्व का इतिहास है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो मेरे अनुसार से आपका प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन जो मिस्र की सभ्यता है उसे नील नदी की देन क्यों कहा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि विश्व में जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुए हैं वो सब नदियों किनारे डेवलप हुए हैं। मान लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता को ले लीजिए, सिंधु नदी के आसपास ही हैं। आप मेसोपोटामिया को ले लीजिए, दजला फरात नदी किनारे हैं। चाइना को ले लीजिए, आंगो नदी किनारे हैं। तो इसी प्रकार से जो प्राचीन मिस्र का इतिहास, मिस्र की जो सभ्यता थी वो जो है सो नील नदी किनारे डेवलप हुई थी। नदियाँ जो होती हैं वो जीवन रेखाएँ होती हैं, आप सभी जानते हैं। नदियाँ रहते हैं तो पीने के जल उपलब्ध होते हैं, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होते हैं, पशुओं को के लिए जो है सो जल है ना। तो हर तरफ से जो है सो नदियाँ रहने से ही सभ्यता का डेवलपमेंट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता पर भी यह जो है सो कॉन्सेप्ट लागू होता है। आप ऐसा मिस्र अफ्रीका क्षेत्र जैसा आप सोच देखिएगा तो एक मरुस्थल क्षेत्र है, लेकिन नील नदी रहने की वजह से जो है सो वहाँ पर कृषि भी अच्छा खासा हुई, उस सभ्यता डेवलप की। तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसी टॉपिक पर, इसी चैप्टर में हो सकता है कि प्राचीन मिस्र सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता का विश्व का देन क्या है। जैसे पिरामिड का युग, ये जो पिरामिड वगैरह जो सुनते हैं वो मिस्र का देन है, ठीक है। तो आखिर मिस्र ने विश्व को क्या देने का प्रयास किया, कौन कौन सा वैसा कॉन्सेप्ट है, वैसा खोज है जो विश्व को उन्होंने देने का काम किया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है और इसमें हम 2-3 प्रश्न इम्पॉर्टेंट करेंगे। पहला है तो हम्मुराबी की विधि संहिता, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक है ना, राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, ठीक है। ये प्रश्न जो है सो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया भी है, असीरियन भी है और सुमेरियन सभ्यता से मिलकर इसी को तीनों को बोला गया, क्या बोला गया, मेसोपोटामिया बोला गया, जो दजला फरात नदी का डेवलप हुआ। और बेबीलोनिया के ही बहुत महान शासक हुए हम्मुराबी, जिनकी विधि संहिता बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका यूनान की सभ्यता में जाइएगा तो यूनान का विश्व का क्या देन रहा है, यूनान ने विश्व को क्या देने का काम किया है उस सिविलाइजेशन ने, ये इम्पॉर्टेंट होगा। प्लस यूनान के इतिहास में, ठीक है, जो पेरिक्लिस के टाइम से एथेंस, यानी एथेंस जो आप सुनते हैं, एथेंस नगर शहर जो है ना, उसके डेवलपमेंट में पेरिक्लिस का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके पीरियड को स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। यूनान के इतिहास में पेरिक्लिस युग को जो है सो स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रोम का देन, प्राचीन रोम की जो सभ्यता है उसका देन क्या है, प्लस रोम सभ्यता के पतन के कारण, ये सब जो है सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ईसाई धर्म के उदय के पीछे क्या कारण थे, यीशु मसीह के जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस्लाम के उदय के कारण क्या थे, और उसमें आप पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं उनके जीवनी, उनके उपदेश, उनके सिद्धांत जो है सो ये सब जो कर लीजिएगा। इतना यदि मुझे लगता है कि आप कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और यूनान की सभ्यता आप देखिएगा तो वहाँ से तो प्रश्न बनेंगे ही, यूनान का क्या देन है, प्लस पेरिक्लिस का युग, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मेजर पेपर आपका 2 में यदि इस तरह इतना प्रश्न यदि आप करके चले जाते हैं तो आप आराम से बना के आइएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो मेजर पेपर 3 जो प्राचीन भारत का इतिहास है उस पर मैं आपको बना दूंगा। थैंक यू।